What's up, guys? I hope you're having a good time. चल आज के लेक्चर में अपन देखेंगे कौन कौन सी सर्विसेज है जो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगी. दिस वीडियो इज़ फॉर बेसिकली CA, CS एंड CMA इंटर एज वेल एज फाइनल स्टूडेंट्स. CA इंटर लेवल पे देर आर 19 सर्विसेज दैट आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज. हाउएवर बाकी सारे लेवल पे देर आर 21 सर्विसेज. ठीक है. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM सर्विसेज स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ECO का. वो ECO का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. देख, ECO कौन होता है? बेसिकली ECO इज अ पर्सन हु फैसिलिटेट्स ट्रेड ऑनलाइन. उसका बाइंग एंड सेलिंग सब कुछ ऑनलाइन होता है, उसको बोलते हैं ECO. ठीक है. अभी ECO का आगे वाला पार्ट समझने से पहले एक चीज़ ध्यान में रख, इसके अंदर 3 पार्टी होती है. एक होता है सप्लायर जो ECO के थ्रू सप्लाई करता है, एक होता है ECO जो मीडियम होता है, और एक होता है रेसिपिएंट जिसको ECO गुड्स सप्लायर से लेकर आगे सेल करता है. ठीक है. ECO का एग्जांपल है तुम्हारा अमेजोन. तो आगे के जितने भी अभी अपन ECO के प्रोविजन करेंगे ना, सब में ये ध्यान रखना था देयर आर 3 पार्टीज, सप्लायर, ECO एंड रेसिपिएंट. ठीक है. अभी देख, अगर ECO इंडिया में है तो ECO इज़ लायबल टू पे टैक्स. अगर ECO इंडिया में नहीं है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में है, तो सच रिप्रेजेंटेटिव इज़ लायबल टू पे GST. ECO प्लस रिप्रेजेंटेटिव दोनों ही इंडिया में नहीं है, तो उस केस में ECO विल अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया एंड सच अपॉइंटेड पर्सन इज लायबल टू पे GST. ठीक है. देर आर 3 सर्विसेज अंडर ECO. अगर वो सर्विसेज ECO प्रोवाइड करता है या ECO मीडियम है उन सर्विसेज का, तो जितना भी GST बनेगा वो GST सप्लायर पे नहीं करेगा, वो GST रेसिपिएंट पे नहीं करेगा, गवर्नमेंट को वो GST पे करेगा ECO. ठीक है. तो सबसे पहली सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स. फॉर एग्जांपल ओला, उबर. तो उस केस में सप्लायर कौन होता है? ड्राइवर. ECO कौन है? ओला या उबर. और रेसिपिएंट कौन है? पैसेंजर. तो ओला एंड उबर विल पे GST, नॉट द ड्राइवर, नॉट द पैसेंजर. ठीक है. नेक्स्ट आता है तुम्हारा अकोमोडेशन सर्विसेज. अकोमोडेशन सर्विस का एग्जाम्पल है ओयो. ठीक है. अभी तुम्हारा सप्लायर कौन है? होटल वाले. रेसिपिएंट कौन है? जो होटल में रूम बुक करते हैं. मीडियम कौन है? ECO ओयो. तो इस केस में होटल वाले विल नॉट पे टैक्स. जो रूम बुक कर रहा है दे विल नॉट पे टैक्स, बट ओयो वाले विल पे GST. हाउएवर इसकी एक कंडीशन है कि अगर सप्लायर मतलब जो होटल वाला है अगर वो रजिस्टर्ड है, तो उस केस में ओयो विल नॉट पे GST बट सच सप्लायर विल पे GST. थर्ड आता है तुम्हारा हाउस कीपिंग सर्विसेज. हाउस कीपिंग सर्विसेज में सप्लायर है जो सर्विस दे रहा है, ECO है जो मीडियम है जिसके थ्रू रेसिपिएंट सर्विसेज लेगा. तो इस केस में ECO विल पे GST. हाउएवर अगर सप्लायर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो रजिस्टर्ड है, तो ECO विल नॉट पे GST बट सच सप्लायर विल बी लायबल टू पे GST. समझ में आ गया? ठीक है. तो ECO के केस में 3 सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, अकोमोडेशन एंड हाउस कीपिंग. अकोमोडेशन एंड हाउस कीपिंग वाले केस में अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर विल पे GST, अदरवाइज तीनों केस में ECO इज लायबल टू पे GST. ठीक है. चल अभी अपन देखते हैं कौन कौन सी सर्विसेज है जो तुम्हारे RCM में टैक्सेबल होगी. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब क्या? RCM मतलब रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट. सप्लायर टैक्स पे नहीं करता, रेसिपिएंट टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को. ठीक है. तो अगर RCM का क्वेश्चन आता है या RCM की सर्विस तुमको दिखती है, तो ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई इज क्वेश्चन में कि रेसिपिएंट कौन है. रेसिपिएंट कौन? जो बंदा पैसा देता है. कौन पैसा दे रहा है वो तुम्हारा रेसिपिएंट है. तुमने अगर वो आइडेंटिफाई कर लिया तो सच पर्सन इज लायबल टू पे GST. ठीक है. अगर तुम रेसिपिएंट हो क्वेश्चन में तो तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा. अगर तुम रेसिपिएंट नहीं हो तो तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी. समझ में आ गया? ठीक है. RCM सेल्स जो बंदा RCM परचेज जो बंदा रिवर्स चार्ज में परचेज कर रहा है वो बंदा टैक्स पे करेगा. देयरफॉर ही इज लायबल टू मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24. ठीक है. अभी देख, सर्विसेज लिखने से पहले कुछ गुड्स का लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तुम्हारी स्क्रीन पे तुमको दिख रहा होगा, तो वो एक बार ऐसे खाली घुमा लेना जस्ट इन केस अगर आ गया तो यू शुड बी एबल टू राइट इट. ठीक है. चल सर्विसेज स्टार्ट करते हैं. देर आर इन ऑल टोटल 19 सर्विसेज एट CA इंटर लेवल एंड 21 सर्विसेज एट अदर लेवल्स. ठीक है. सबसे पहली सर्विस है तुम्हारी GTA सर्विस. अगर तुम्हें GTA सर्विस दिखती है तो ऑल यू हैव टू चेक इज वेदर GTA इज पेइंग टैक्स एट द रेट ऑफ 5% और एट द रेट ऑफ 12%. ठीक है. इफ GTA इज पेइंग टैक्स एट द रेट ऑफ 5%, तो यू हैव टू चेक वेदर द रेसिपिएंट इज स्पेसिफाइड रेसिपिएंट. स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड रेसिपिएंट कौन है ये देख, तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है. अगर स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है एंड इफ GTA is paying tax at the rate of 5%, then such specified registered recipient will pay tax under reverse charge. If other than specified registered recipient है, then such GTA services will be exempt. ठीक है. If GTA is paying tax at the rate of 12% on its other services and if registered recipient है तो उस केस में GTA will pay tax under normal charge. Other than registered recipient है तो such services will be exempt.
समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आती है सेकंड सर्विस तुम्हारी लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट्स टू बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर मोर देन 10 lakhs, 20 lakhs और 40 lakhs एज द केस में भी, ठीक है। ये 10 लाख, 20 लाख, 40 lakhs तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का लिमिट है। सो अगर बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है एंड लीगल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू सच रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, then such business entity will pay tax under reverse charge, ठीक है। अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर इज लेस देन 10 लाख, 20 lakhs या 40 lakhs एंड इफ लीगल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड देन सच लीगल सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट बाय वर्च्यू ऑफ मेगा एग्जेम्पशन, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा आर्बिट्रल, थर्ड एंट्री है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। Any services provided by arbitral tribunal to any business entity having turnover more than 10 lakh, 20 lakhs or 40 lakhs, then such business entity is liable to pay tax under reverse charge, ठीक है। फोर्थ आता है तुम्हारा स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सप्लायर कौन है, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, बट रेसिपिएंट कौन है दैट इज इंपॉर्टेंट। सो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, इफ द रेसिपिएंट इज पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट, देन सच पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट विल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। हाउएवर इफ द रेसिपिएंट इज अदर देन पार्टनरशिप फर्म or body corporate, then supplier of the sponsorship services shall pay tax under normal charge, ठीक है। फिफ्थ आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी। एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी विल बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, दैट इज बिजनेस एंटिटी विल बी लायबल टू पे टैक्स, ठीक है। हाउएवर देयर आर 4 एक्सेप्शन, 4 एक्सेप्शन क्या है, 4 ऐसी सर्विसेज है जो अगर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करता है तो उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा, गवर्नमेंट विल बी पेइंग टैक्स अंडर रिवर्स नॉर्मल चार्ज। तो पहला है तुम्हारा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, एजेंसी सर्विसेज, पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड फोर्थ इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। तो अगर ये 4 सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है टू बिजनेस एंटिटी तो उस केस में गवर्नमेंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर नॉर्मल चार्ज एंड नॉट बिजनेस एंटिटी, ठीक है। 5A, 5B, 5C तीनों नई एंट्री आई है, तो एक बार इसको ध्यान से देख लेना, देयर इज अ सॉलिड पॉसिबिलिटी कि एग्जाम में आ सके। 5A इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू other than business entity, तो any services provided by government, renting of immovable property services provided by government to other than business entity, तो उस केस में that other than business entity is liable to pay tax under reverse charge। अभी देख services provided, renting of immovable property services provided by government to business entity, NCM will apply, government will pay tax. To other than business entity, RCM will apply, that other person will pay tax। समझ में आ गया 5 और 5A के बीच का ये डिफरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट 5B एंड 5C सर्विसेज टैक्सेबल अंडर 5B में क्या है, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट से TDR या FSI, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू प्रमोटर ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। अगर न्यू कंस्ट्रक्शन का कोई प्रमोटर है, ठीक है, उसको TDR या FSI का कोई सर्विसेज प्रोवाइड किया है तो उस केस में सच प्रमोटर इज लायबल टू पे GST। 5C बोलता है लॉन्ग टर्म लीज कौन प्रोवाइड कर रहा है, एनी पर्सन, सप्लायर क्या नहीं एनी पर्सन, बट रेसिपिएंट अगर तुम्हारा प्रमोटर है तो सच प्रमोटर इज लायबल टू पे GST, ठीक है। 5 एंट्री नंबर 5 में एक अमेंडमेंट आया है, अगर ये अमेंडमेंट नहीं भी डाला होता ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देख एंट्री नंबर 5 का अमेंडमेंट क्या बोलता है, सप्लायर कौन है, गवर्नमेंट, ठीक है। सर्विसेज क्या है, ग्रांट ऑफ प्रिविलेजेस, लाइसेंस, माइनिंग राइट्स, नेचुरल रिसोर्सेज। रेसिपिएंट कौन है, बिजनेस एंटिटी, ठीक है। कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फीस और रॉयल्टी, तो अपन को तो मालूम है एक्सेप्ट दैट 4 सर्विसेज, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, दैट इज बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे GST, ठीक है। इसके अंदर भी यही बोला है। नेक्स्ट एंट्री नंबर 6 डायरेक्टर सर्विसेज है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, देन सच कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इज लायबल टू पे GST। 7th है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस एजेंट। 8th है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिकवरी एजेंट, ठीक है। तो इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, रिकवरी एजेंट टू बैंक्स, NBFC एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया और बैंक्स, NBFC एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बीइंग द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस शाल पे GST अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। 9th आ गया तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट अंडर सेक्शन 13(1)(a) ऑफ कॉपीराइट एक्ट। इस केस में सप्लायर कौन होगा, सप्लायर विल बी योर ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर हो गया जो एक्चुअली ओरिजिनल लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो इन्वेंट करता है। रेसिपिएंट कौन है तुम्हारा, पब्लिशर हो गया, म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, म्यूजिक कंपनी हो गई, प्रोड्यूसर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, जो तुम्हारा ओरिजिनल वर्क उठाते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो भी रेसिपिएंट है दैट रेसिपिएंट इज लायबल टू पे GST। हाउएवर सेक्शन एंट्री नंबर 9 में एक
अमेंडमेंट आया है, दैट अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ ऑथर। अमेंडमेंट क्या बोलता है कि खाली ऑथर के पास एक ऑप्शन है कि अगर वो चाहे, ठीक है, या उसको अगर नॉर्मल चार्ज में टैक्स पे करना है तो वो नॉर्मल चार्ज में भी टैक्स पे कर सकता है, प्रोवाइडेड कंडीशन है। कंडीशन क्या, सबसे पहले ऑथर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सेकंड उसको डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, थर्ड उसको इनवॉइसेस में, वो जितना भी इनवॉइस इशू करेगा सारे इनवॉइसेस में उसको मेंशन करना पड़ेगा कि सच ऑथर इज पेइंग टैक्स अंडर नॉर्मल चार्ज, एंड लास्टली एक बार उसने ऑप्शन ले लिया तो वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर के लिए विड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है। एंट्री नंबर 9 का ये अमेंडमेंट है, नीचे स्क्रीन पे तुम्हारे दिख रहा होगा, तुम्हें एक बार इसको ध्यान से देख लेना। तो एंट्री नंबर 9 बेसिकली तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक अमेंडमेंट आया हुआ है। चल नेक्स्ट देख क्या है। एंट्री नंबर 10, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई, तो आरबीआई विल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। एंट्री नंबर 11, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू बैंक्स, एनबीएफसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सच बैंक, एनबीएफसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बीइंग द रेसिपिएंट शैल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। एंट्री नंबर 12, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी। देख ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तुमने अब तक जितना भी देखा ना, हर जगह पे बैंक्स के साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी रहा है, लेकिन बिजनेस फैसिलिटेटर का केस ऐसा है जहां पे एनबीएफसी के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। देयरफॉर अगर बिजनेस फैसिलिटेटर कोई भी सर्विसेज एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करता है तो उस केस में नॉर्मल चार्ज लगेगा, एंड सच बिजनेस फैसिलिटेटर इज लायबल टू पे टैक्स। समझ में आ गया? इसको काफ़ी ध्यान से देख लेना एक बार, हो सकता है तुम्हें कंफ्यूज कर ले। Services provided by business facilitator to banks, reverse charge will apply. Banking company shall pay tax under reverse charge. Services provided by business facilitator to NBFC or financial institution, normal charge will apply and such business facilitator is liable to pay GST. ठीक है। 13th आता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, इन सच केस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इज लायबल टू पे GST। 14th है तुम्हारी सिक्योरिटी सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट एनी रजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया, ठीक है, देन सच रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे GST। हावेवर इसके 3 एक्सेप्शन है, 4 एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या बोलते हैं कि उस केस में RCM नहीं लगेगा बट NCM लगेगा, एंड सप्लायर इज लायबल टू पे GST। कौन से 4 केस है? व्हेन द रेसिपिएंट इज, ठीक है, एनी गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एनी लोकल अथॉरिटी, एनी डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग TDS और कलेक्टिंग TCS एंड नॉट प्रोवाइडिंग एनी टैक्सेबल सप्लाईज, एंड लास्ट एनी रेसिपिएंट पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो इन चारों, अगर ये 4 तुम्हारे रेसिपिएंट है, ठीक है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। नॉर्मल चार्ज में जो सप्लायर ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज है, सच सप्लायर विल बी लायबल टू पे GST। इन चारों के अलावा अगर कोई और रेसिपिएंट है, ठीक है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज लग जाएगा, सच सप्लायर इज लायबल टू पे GST। सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो RCM नहीं लगेगा, बॉडी कॉर्पोरेट लायबल टू पे GST। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देख। एंट्री नंबर 15 एंड एंट्री नंबर 16 तुम्हारी अमेंडेड एंट्री है। नई एंट्री आई है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एग्जाम में एक बार पूछ सके, ठीक है। चल, एंट्री नंबर 15 बोलता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है। इसके अंदर 2 चीज़ है। सप्लायर कौन है जो मोटर व्हीकल रेंट कर रहा है, रेसिपिएंट कौन है, इधर बॉडी कॉर्पोरेट और अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। तो अगर कोई सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को मोटर व्हीकल रेंट करता है और उस रेंट इनकम पे अगर वो 5% GST पे करता है, ठीक है, तो वो सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट को जब मोटर व्हीकल रेंट करेगा ना, तो उस केस में सच बॉडी कॉर्पोरेट इज लायबल टू पे GST। समझ में आ गया? ठीक है, इधर देख, सप्लायर कौन है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पेइंग टैक्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। अभी एट द रेट ऑफ 5% कौन है? व्हेन द रेसिपिएंट इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, प्लस इट अवेल्स ITC ऑन इनपुट सर्विसेज। खाली इनपुट सर्विस की बात की है, ठीक है। रेंटिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अगर मैंने कोई इनपुट सर्विस ली है, उस इनपुट सर्विस पर अगर मैंने कोई टैक्स पे किया और उसका ITC लिया है, तो ये केस एप्लीकेबल हो जाएगा। रेसिपिएंट कौन है? एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। समझ में आ गया? एंट्री नंबर 15 क्या बोलता है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेसिपिएंट कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को अगर मैंने रेंट किया, ठीक है, और उस पर अगर मैं GST 5% पे करता हूँ, तो बॉडी कॉर्पोरेट को मैं जो भी रेंट करूंगा उस केस में सच बॉडी कॉर्पोरेट इज लायबल टू पे GST अंडर RCM। समझ में आ गया?
लास्ट एंट्री नंबर 16, ठीक है। एंट्री नंबर 16 बोलता है लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सप्लायर कौन है? एनी पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द सिक्योरिटीज और द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटीज। रेसिपिएंट कौन है? वो बंदा जो उस ओनर से सिक्योरिटी बोरो करता है फॉर अ फीस और कंसिडरेशन, ठीक है। तो उस फीस या कंसिडरेशन पे जो भी जीएसटी बनेगा, सच रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। समझ में आ गया? चल एक बार एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं अपन ने क्या क्या देखा है टोटल। अपन ने नहीं एक सेकंड, 2 सर्विसेज और बाकी है। ऊपर अभी तक अपन ने जो 19 सर्विसेज देखी ना, वो सारी की सारी सर्विसेज इट कैन बी ईदर इंटरस्टेट और इंटरस्टेट, मतलब उस पर IGST भी लग सकता है या फिर CGST SGST भी लग सकता है। ये जो नीचे अभी अपन 2 सर्विसेज देखेंगे ना, ये जो 2 सर्विस है ना, दिस आर नॉट एप्लीकेबल एट CA इंटर लेवल, ठीक है। इन दोनों सर्विसेज पे खाली RCM लगेगा, खाली IGST लगेगा, CGST का स्कोप ही नहीं है। देख, सबसे पहला है इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस, ठीक है। अगर मैं कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूँ तो उस केस में बीइंग द इंपोर्टर, बीइंग इन द टैक्सेबल टेरिटरी, आई एम लायबल टू पे GST अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है? सप्लायर कौन है? लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। रेसिपिएंट कौन है? लोकेटेड इन TT, दैट इज टैक्सेबल टेरिटरी में हो गया, बराबर। बीइंग द इंपोर्टर। सर्विस क्या है? एनी सर्विसेज। तो अगर मैं कोई सर्विस इंपोर्ट करता हूँ तो उस केस में आई विल पे IGST अंडर रिवर्स चार्ज। सेकेंड होता है तुम्हारा सप्लायर कौन है? लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। सर्विसेज क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन अ व्हीकल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अप टू इंडिया, ठीक है। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में कोई बंदा बैठा है, उसने अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट किया इन अ वेसल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, और वो गुड्स अगर इंडिया में उतर रहा है, तो एनी पर्सन क्लेमिंग सच गुड्स शाल पे GST, शाल पे IGST अंडर रिवर्स चार्ज। समझ में आ गया? ठीक है। चल एक बार फटाफट अपन देख लेते हैं, क्विक रिकैप देख लेते हैं। अपन ने टोटल 21 सर्विसेज देखी है। फर्स्ट वॉज GTA सर्विसेज, 5%, 12%। 5% के केस में स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो RCM लग जाएगा। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। 12% में स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो GT इज लायबल टू पे टैक्स अंडर नॉर्मल चार्ज। अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो सर्विसेज एग्जाम्प्ट हो जाएगी। सेकंड, लीगल सर्विसेज बाय इंडिविजुअल, सीनियर और फर्म टू बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर मोर देन 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, ठीक है। उस केस में सच बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे GST। थर्ड अपन ने देखा था आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर मोर देन 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, सच बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स charge. Fourth, sponsorship services. Supplier can be any person, but recipient has to be partnership firm or body corporate. In such case, the partnership firm or body corporate is liable to pay GST. फिफ्थ अपन ने देखा था सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी, RCM विल अप्लाई एंड सच बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे GST. हाउएवर देयर आर 4 एक्सेप्शंस. एक्सेप्शन वाले केस में गवर्नमेंट इज लायबल टू पे GST अंडर नॉर्मल चार्ज. एक्सेप्शन क्या है? सबसे पहला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, फोर्थ पोस्टल सर्विसेज, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, LIC हो गया, एजेंसी सर्विस हो गया, ठीक है. एंट्री नंबर 5A, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी. क्यों? क्योंकि बिजनेस एंटिटी वाला एक्सेप्शन में कवर्ड है, गवर्नमेंट टैक्स पे करता है, ठीक है. अदर देन बिजनेस एंटिटी आ गया तो सच अदर पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज. नेक्स्ट अपन ने देखा था 5B वॉज TDR FSI. रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? प्रमोटर. सच प्रमोटर इज लायबल टू पे GST. 5C वॉज लॉन्ग टर्म लीज मोर देन 30 ईयर्स वाले केस में रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? प्रमोटर. सच प्रमोटर इज लायबल टू पे GST, ठीक है. उसके बाद अपन ने 6th देखा था डायरेक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी. सच कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट शैल पे GST अंडर रिवर्स चार्ज. 7th एंड 8th वॉज इंश्योरेंस एजेंट एंड रिकवरी एजेंट. तो उस केस में रेसिपिएंट दैट इज इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया और बैंक्स, NBFC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल पे टैक्स अंडर GST. 9th वॉज कॉपीराइट वाले केस में जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट इज लायबल टू पे GST. हाउएवर इसके अंदर अमेंडमेंट आया है. अमेंडमेंट बोलता है कि एक ऑप्शन अवेलेबल है खाली ऑथर को, ठीक है. वो ऑप्शन क्या है? दैट ऑथर कैन पे टैक्स अंडर नॉर्मल चार्ज. हाउएवर एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है? उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा एंड इनवॉइसेस पे मेंशन करना पड़ेगा दैट सच ऑथर इज पेइंग टैक्स अंडर नॉर्मल चार्ज. एक बार ऑप्शन ले लिया तो सच ऑप्शन कैन नॉट बी विड्रॉन फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है. उसके बाद 10th अपन ने देखा था सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू RBI. तो RBI इज लायबल टू पे GST. 11th वॉज
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू बैंक्स NBFC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच बैंक NBFC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल पे GST. 12th was services provided by business facilitator to banking company such banking company shall pay GST. अदर देन बैंकिंग कंपनी है तो नॉर्मल चार्ज लग जाएगा, बिजनेस फैसिलिटेटर शैल पे GST. ठीक है. 13th was services provided by agent of business correspondent to business correspondent such business correspondent shall pay GST under reverse charge. 14th was security services provided by any person other than body corporate to any person. ठीक है. तो उस केस में such recipient is liable to pay GST. However, recipient अगर इन चार में से कोई है, that is either government or government departments or any department of government which has taken registration only for the purpose of TDS or TCS or any recipient paying tax under composition scheme. अगर ये चार recipient है तो उस केस में नॉर्मल चार्ज लग जाएगा. Supplier of security service is liable to pay GST. इन चार के अलावा अगर कोई recipient है तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा. सच रेसिपिएंट इज लायबल टू पे GST. अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो भी NCM लगेगा. सच बॉडी कॉर्पोरेट इज लायबल टू पे GST. ठीक है. 15th and 16th अमेंडमेंट निकला है. एंट्री नंबर 15 बोलता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल. ठीक है. रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू बॉडी कॉर्पोरेट टू अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट. अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को मैंने रेंट दिया है एंड वो रेंट पे अगर मैं GST एट द रेट ऑफ 5% पे करता हूँ तो बॉडी कॉर्पोरेट को मैंने जो भी रेंटिंग पे दिया ना उस पर जो भी GST बनेगा सच बॉडी कॉर्पोरेट इज लायबल टू पे GST अंडर रिवर्स चार्ज. ठीक है. कंडीशन क्या है कि अगर मैंने रेंटिंग के लिए कोई इनपुट सर्विसेज यूज़ किए तो उस इनपुट सर्विसेज का मैंने ITC लिया होना चाहिए. समझ में आ गया. एंड लास्ट इज लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी. सप्लायर कौन है? सिक्योरिटीज़ का ओनर जो सिक्योरिटीज़ लेंड कर रहा है. रेसिपिएंट कौन है? वो बोरोवर जो सिक्योरिटीज़ बोरो करता है. ठीक है. तो देन सच बोरोवर इज लायबल टू पे GST अंडर रिवर्स चार्ज. ठीक है. ये हो गया CA इंटर लेवल तक का खत्म. इसके बाद दो एडिशनल सर्विसेज है जो बाकी लेवल पे एप्लीकेबल है जो आ सकती है. सबसे पहला है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस. तो जो भी इंपोर्टर है दैट इंपोर्टर इज लायबल टू पे IGST अंडर रिवर्स चार्ज. सेकेंड आती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन अ वेसल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन इंडिया वेयर द सप्लायर इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया. तो उस केस में हुएवर इज क्लेमिंग सच गुड्स इन इंडिया सच पर्सन इज लायबल टू पे IGST अंडर रिवर्स चार्ज. समझ में आ गया. ठीक है. चलो गाइस, RCM अपना यहाँ पर खत्म हो जाता है. नेक्स्ट वीडियो में विल सी कॉन्सेप्ट अपना कंपोजिशन स्कीम. ठीक है. कंपोजिशन स्कीम एंड कंसेशनल रेट में एक ही वीडियो में नहीं बना रहा, वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा. आई ट्राई कंपोजिशन स्कीम में एक वीडियो में खत्म करूँ एंड कंसेशनल रेट के लिए 5-10 मिनट का अलग से एक वीडियो निकाल दूँ. सो इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू थिंक इट्स वर्थ योर टाइम देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. ऑल्सो यू कैन शेयर द लिंक विथ योर फ्रेंड्स एज वेल. महात्मा गांधी ने कहा है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ज्ञान बांटा करो. ठीक है. चलो गाइस, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. Adios.